बट अगर तुम सोच रहे हो इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री विल राइज बिकॉज ऑफ महाअवतार नरसिम्हा, देन माय फ्रेंड यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। हॉलीवुड क्या कहता था? कार सीरीज है हमारे पास, टॉय स्टोरी सीरीज है हमारे पास। आज हम कह रहे हैं माय फ्रेंड गणेशा सीरीज है हमारे पास, जिसमें सिर्फ एक ही कैरेक्टर है एनिमेटेड। एंड मुझे आज भी याद है बचपन में हमारे स्कूल में हर साल गणेश चतुर्थी के दिन यही एक मूवी दिखाया जाता था। एंड एक भी बच्चा, लिटरली एक भी बच्चा नहीं देखता था, क्योंकि जिसके अगर टीवी भी नहीं था उसने भी देख लिया था ये मूवी। बट जोक्स अपार्ट, महाअवतार नरसिम्हा मूवी रिलीज हो चुकी है एंड जब से मैंने इसका ट्रेलर देखा था आई वॉज कम्प्लीटली हाइप्ड अप। एंड मैंने फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा भी, बट मेरा रिएक्शन थोड़ा सा मिक्स्ड अप था। मुझे कुछ वही प्रॉब्लम्स दिखे जो इंडियन एनिमेशन हमेशा से फेस करता हुआ आ रहा है, बट कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी दिखे, जिससे मेरा होप एंड बिलीव इंडियन एनिमेशन के फ्यूचर पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। एनिमेटेड मूवीज का इंडिया में वही हाल है जो पाकिस्तान में चावल और पानी का है, सबको चाहिए लेकिन है नहीं। आज से 150 साल पहले 1974 में इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से सबसे पहला एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म बनाया गया था, एक अनेक और एकता, जो कि ऑल ओवर इंडिया में बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ था। यस, गवर्नमेंट एकता कॉन्ट्राडिक्ट लगता है, बट स्टिल 1978 में इस शॉर्ट फिल्म को बनाया गया था। बट प्रॉपर स्टोरी ड्रिवन कंप्लीटली इंडियन मेड एनिमेटेड कंटेंट आया था सीरीज के फॉर्म में 1986 में गायब आया। एंड उस टाइम पे लिमिटेड रिसोर्सेस, लिमिटेड मैन पावर, सब कुछ लिमिटेड होने के बावजूद ये सीरीज लिमिटेड थी, डिसेंट थी। बट आज तक आई एम टेलिंग यू 2025 तक 6 अगस्त 1:30 तक इंडियन एनिमेशन ने उस लेवल को टच नहीं किया है जो अर्ली 20s में अमेरिका ने टच कर लिया था एंड 1980s में जापान ने। यस, जब एनिमेशन स्कूल में इंडिया ने एडमिशन लिया तब उस स्कूल का प्रिंसिपल था जापान, और आज भी उस स्कूल का प्रिंसिपल जापान ही है। एंड इंडिया वो बच्चा बन के रह गया जो हर साल फेल होके आज तक उसी क्लास में ही है। बट ऐसा नहीं है कि इंडियन एनिमेशन ने आज तक कोई ग्रेट कंटेंट दिया ही नहीं है। ऑफ कोर्स दिया है। हनुमान, रिटर्न ऑफ हनुमान, बाल गणेश सीरीज, अर्जुन द वॉरियर प्रिंस एंड दिल्ली सफारी, ये सब उन चुनिंदा एनिमेटेड फिल्म्स हैं जिनको वाइडली अप्रिसिएशन मिला है। सिर्फ अप्रिसिएशन, पैसा नहीं। जस्ट लाइक रणबीर कपूर फिल्मोग्राफी। रिमेंबर, मैंने जो प्रॉब्लम कहा था जो महाअवतार नरसिम्हा मूवी में है, वो एग्जैक्टली मूवी की प्रॉब्लम नहीं, वो इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री की प्रॉब्लम है। लाइक अगर मैं इस फिल्म को जज करूं तो प्रॉब्लम्स हैं, बट बहुत कम हैं। ओवरऑली ये एक अच्छी खासी फिल्म है। कैरेक्टर एनिमेशन एंड लास्ट के 30 मिनट का फाइट सीक्वेंस वाज आउटस्टैंडिंग। बट अगर तुम सोच रहे हो इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री विल राइज बिकॉज ऑफ महाअवतार नरसिम्हा, then my friend you are absolutely wrong। ये शिवाजी द बॉस का रजनीकांत सबको बनना है, लेकिन प्रोडक्शन हाउसेस को दिखता है पैसा, और जहां उन्हें पैसा दिखेगा वहीं पे वो पैसा लगाएंगे। एंड सैडली उन्हें इंडियन एनिमेशन में एक फूटी कोड़ी नहीं दिखती। इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री से अगर आप हमारे हिस्ट्री एंड माइथोलॉजी को निकाल दो तो उसका हाल बिल्कुल उसी तरह है जैसे जेठालाल के बिना तारक मेहता का उल्टा चश्मा, आरडीजे के बिना मार्वल, बीसीसीआई के बिना आईसीसी एंड जॉन सीना एंड रोमन रेंज के बिना WWE। दैट मीन्स कुछ भी नहीं। 1986 से आज तक इंडियन एनिमेशन के नाम पर हमें सिर्फ 18 फीचर फिल्म्स मिली हैं जिनका प्रॉपर थिएट्रिकल रिलीज हुआ है, और उनमें से अगर मैं माइथोलॉजी एंड हिस्ट्री को निकाल दूं तो बचते हैं सिर्फ 9, और उन 9 में से सिर्फ 3 मूवीज, रोड साइड रोमियो, दिल्ली सफारी एंड बॉम्बे रोस, इन तीनों को छोड़ के और कोई भी इंडिपेंडेंट एनिमेटेड मूवी इंडिया में रिलीज ही नहीं हुई है, क्योंकि बाकी के छोटा भीम सिनेमैटिक यूनिवर्स से हैं। अर्ज किया है छोटा भीम कोर्स ऑफ दामियान, छोटा भीम एंड द थ्रोन ऑफ बाली, छोटा भीम हिमालय एडवेंचर, छोटा भीम कुंफू धमाका, माइटी राजू रियो कॉलिंग एंड मोटू पतलू किंग ऑफ किंग्स। और इन 18 में से 17 फिल्म सिर्फ बच्चों के लिए ही बनाए गए हैं, चाहे वो अर्जुन द वॉरियर प्रिंस और पांडवास द 5 वॉरियर्स जैसी स्टोरी क्यों ना हो। और इन 9 फिल्म में से कितने हिट हुए हैं पता है? एक भी नहीं। इनफैक्ट रोड साइड रोमियो एक डिजास्टर रही है एंड दिल्ली सफारी एक और डिजास्टर। एंड इन 18 फीचर फिल्म में से सिर्फ 3 मूवीज ही हिट हुई हैं। महाअवतार नरसिम्हा जो 100 करोड़ क्रॉस कर चुकी है, जिसका एंडिंग देख के मैं साफ कह सकता हूँ कि बच्चों के लिए तो नहीं है ये। देन 4 साहिबजादे जो अपने बजट का डबल अर्न कर पाई। एंड 2005 में आई हनुमान मूवी जो 11 करोड़ कलेक्शन के साथ सालों तक हाईएस्ट अर्निंग एनिमेटेड मूवी बनी रही। इससे ये साफ पता चलता है कि प्रोडक्शन कंपनीज ने अच्छे स्टोरीज को कभी ग्रीन लाइट दिया ही नहीं एनिमेटेड मूवीज एंड सीरीज के लिए। वो कम्प्लीटली सेफ खेलना चाहते हैं, either फॉर चिल्ड्रन और माइथोलॉजी एंड हिस्ट्री,
वो भी चिल्ड्रन फ्रेंडली, क्योंकि अगर माइथोलॉजी हुआ तो एक अच्छे खासे क्राउड को वो आसानी से पुल कर सकते हैं, एंड अगर बच्चों के लिए हुआ तो मूवी अच्छी हुई तो थिएटर में थोड़ा बहुत कमा लेगी, और ठीक ठाक भी हुई तो टीवी से तो कमा ही लेगी। इसलिए तो छोटा भीम का चौथा पार्ट आ पाया। एंड महावतार नरसिम्हा जैसी मूवीज एक ऐसा रिस्क था जो मैक्सिमम प्रोड्यूसर्स को लेने में फट रही थी, एंड इसीलिए हम्बल फिल्म्स ने एंट्री ली। I'll do it myself. बट स्टिल आज तक हमें इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री से प्रॉपर मैच्योर कंटेंट कभी मिला ही नहीं। इनविंसिबल जैसी स्टोरी की तो बात ही छोड़ दो, वैसी स्टोरी इंडियन प्रोड्यूसर को सुना दोगे तो वो हार्ट अटैक से मर न जाए। और इस पूरे वीडियो में मैं एनिमेशन क्वालिटी की तो बात कर ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि आप परफेक्टली आउटस्टैंडिंग स्टोरीज के साथ एनिमेटेड मूवीज एंड सीरीज बनाओ तो सही, एनिमेशन लेवल कम भी हुआ तो भी पैसा कमाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगेन इनविंसिबल। और जब एक एक करके अच्छी एनिमेटेड मूवीज एंड सीरीज आएगी तो लोग देखना शुरू करेंगे, तो ऑब्वियसली कमर्शियली भी वो परफॉर्म करेगी। यहाँ पे कोई नहीं कह रहा कि आपकी एनिमेशन सिर्फ पिक्सार लेवल होनी चाहिए या जापानीज एनिमे जैसी। हमें पता है आप नहीं कर पाओगे, बट पहले शुरू तो करो। पैसा आएगा तो अच्छे इंडियन एनिमेटर्स को अफोर्ड कर सकते हो जो एक लार्ज अमाउंट में है बट इंडिया में नहीं है, और या फिर यूट्यूबर है। और महावतार नरसिम्हा से एक चीज का इम्पैक्ट हो सकता है कि स्टूडियोज धीरे धीरे एनिमेशन पे फोकस देना शुरू करेंगे, क्योंकि बॉलीवुड का तो आपको पता ही है, जो पैसा कमा रहा है उसी को पकड़ लो। तो भेड़ चाल करके ही सही एनिमेशन इंडस्ट्री में फोकस तो डालेंगे, चाहे आप फिर से माइथोलॉजी को ही क्यों ना पकड़ लो, बट एनिमेशन एंड स्टोरी टेलिंग में भी फोकस करो, क्योंकि महावतार नरसिम्हा मूवी की स्टोरी टेलिंग एंड एनिमेशन काफी बढ़िया थी, इसलिए वो 100 करोड़ टच कर पाई। एंड इंडियन हिस्ट्री इतनी रिच है कि आप आज शुरू करोगे बनाना तो सब कुछ कवर करते करते आपका पोता फिनिश करेगा काम। और जब मैक्सिमम ऑडियंस एनिमेटेड कंटेंट से फेमिलियर हो जाए तब आप रिस्क लेके अच्छे खासे स्टोरीज पर वॉक कर सकते हो। ये फिलहाल इंस्टेंट चेंज तो नहीं लाएगा, बट अपकमिंग 5 to 10 years में इसका इम्पैक्ट हमें जरूर देखने को मिलेगा। एंड अनडाउटेडली पिक्सार जैसी एक इंडियन एनिमेशन स्टूडियो विद एब्सोल्युटली क्रेजी मूवीज एंड क्रेजी स्टोरी लाइन्स वर्ल्ड ऑडियंस को एंटरटेन करेगी। सो आई जस्ट होप फॉर दैट। भेड़ चाल प्लीज शुरू करो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।